हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम यहाँ पे दिखाएंगे आपको कि आप अपनी ओल्ड साड़ी से लहंगे को कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ओल्ड साड़ी को हमने यहाँ पे लहंगे पे कन्वर्ट करा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये मेरी बहुत पुरानी साड़ी है। ये मेरी कम से कम 20 इयर्स पुरानी साड़ी है। और यहाँ पे देखिए इसमें इस तरह का जरदौजी का वर्क चलता था पहले, तो वो साड़ी है ये। और यहाँ पे देखिए इसका जो पल्लू है वो कुछ इस टाइप का है। तो पल्लू पे बस थोड़ा सा वर्क है और नीचे पूरा प्लेन बॉर्डर दिया गया है। बॉर्डर पे थोड़ा सा वर्क दिया है। तो वर्क मतलब इस तरह का नहीं, कोई लेस नहीं लगी, इसमें हैंड एम्ब्रॉयडरी की गई है। तो ये साड़ी बहुत ही यूनिक लगती थी पहले, लेकिन अब मैं इसका लहंगा बनाने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ कि आप इसे कैसे बनाओगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो इसका फॉल वगैरह है सब आपको इसको रिमूव कर लेना है। और अपनी जितना भी आपका बॉडी मेज़रमेंट हो, आपके लहंगे की लंबाई चौड़ाई अपने हिसाब से आपको मेज़र कर लेनी है। और उसके बाद फिर आपको लहंगे में इस लहंगा बनाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको इसको पेपर पे बताती हूँ कि आपको इसे कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको मेरे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी जो लहंगे की फुल लेंथ है वो यहाँ पे 41 इंच है। अब यहाँ पे जो हमारा कमर का पार्ट है वो हमारा 40 इंच है, तो हम यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे। और जो बेल्ट का हमने यहाँ पे 3+3 लिया है, तो ये हमारा 3 इंच पीछे और 3 इंच आगे का। तो ये हमारी रेडी बेल्ट इसमें 5 इंच की बनेगी, क्योंकि हाफ इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा। तो हम यहाँ पे देखिए 2 इंच 2.5 इंच की बेल्ट को हटा देंगे और यहाँ पे हम 39 इंच ही ले लेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा फोल्डिंग के लिए मतलब सिलाई मार्जिन भी चला जाएगा। तो हम यहाँ पे 39 इंच लेंगे। इस लेंथ को बेल्ट को हटाने के बाद हम 39 इंच लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि हमारी इस तरह से कुछ साड़ी है, तो हम इस तरह से देखिए जहाँ से हम पहनते हैं साड़ी को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और पल्लू की तरफ वाले पार्ट को हम अभी नहीं छुएंगे। और ये देखिए जो हमने रेड लाइन खींची है, ये हमारी साड़ी की बॉर्डर है। इस बात को आपको ध्यान देना है, जो ये साड़ी की बॉर्डर हमारी, इसको हम लगे भी लगाए हुए भी इसमें लहंगा बना सकते हैं, या तो पहले से ही आप इस लेस को पूरे को रिमूव कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम 4 फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए फोल्ड हो गया हमारा। तो इस तरह का आपको ट्रायंगल शेप में इस तरह से बना लेना है। और अब क्या करेंगे, हम इस तरह से बनाने के बाद सेम इसी तरह आपको अपनी साड़ी से बनाना है। तो मान लीजिए कि आपकी ये साड़ी है, आप उसी तरह से इसका मेज़रमेंट लेना है। तो यहाँ से हम देखिए इंच टेप को रखेंगे और अपनी कमर का यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो जैसे हमारी कमर 40 इंच है, तो हम 10 इंच ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से गोलाई देते हुए निशान लगा लेंगे। और अब आपको अपनी लेंथ लेनी है। तो यहाँ से देखिए अपनी लेंथ लेंगे हम। तो लेंथ हमारी जैसे 39 इंच हम इस लेंथ को लेंगे, तो यहाँ से हम 39 इंच पे मार्क करेंगे। तो पूरे पे हम 39 इंच का एक सर्कल बना देंगे। तो इस तरह से आपको 39, 39, 39 पे पूरे पे मार्क कर देना है। तो इस तरह से हमारा लहंगे का मेज़रमेंट कंप्लीट होगा। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ पे 39 इंच पे मार्किंग करते हुए चले जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको 39 इंच पे मार्किंग करना है पूरे में इंची टेप को रखते हुए। और यहाँ पे देखिए जो हमारा कपड़ा कम पड़ रहा है, इसको हम ऐड करेंगे अभी। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको कैसे ऐड करना है। तो सबसे पहले आप इसकी कटिंग देख लीजिए, क्योंकि इसी तरह सेम आपको अपने साड़ी पे कट करना है। अपनी लहंगे की ड्राफ्टिंग इसी तरह से करनी है। तो हाफ इंच ऊपर की तरफ देखिए हमने लेस के लिए भी छोड़ दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको क्योंकि हम जब इसको अटैच करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से आपको पहले से इसको अटैच कर ले, मतलब हाफ इंच छोड़ते हुए ही लेस को कट करना है। तो इस तरह से हमारी पूरी लेस नीचे की आ जाएगी और हमारा लेस पे कहीं भी जोड़ नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से देखिए हमारा ये लहंगा कंप्लीट हो गया। और जो ये किनारे का कपड़ा बचेगा, हम इसे ऐसे रखेंगे इस तरह से, और बस इस पर हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो पहले हम इसको काट लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसे अपने लहंगे पे अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से रखेंगे और फिर से हम वही मार्क लगा देंगे जो हमने यहाँ पे 39 इंच का मार्क लिया है, उसी को लगा देंगे और पूरे पे इस तरह से ड्राफ्टिंग कर देंगे और बस हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से आपको बस इस कपड़े को ज्वाइन कर लेना है अपने लहंगे पे। तो इस तरह से आपके लहंगे की कटिंग हो जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम यहाँ पे साइड में ज्वाइन करेंगे। अब देखिए जो ये अब क्या करेंगे, अब साड़ी पे कट करते हैं। तो साड़ी पे कट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हम अपनी लेस को निकाल लेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था कि हाफ इंच ऊपर की तरफ रखते हुए हम अपनी लेस को निकालेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इस तरह से हाफ इंच ऊपर की तरफ करते हुए मैंने पूरी लेस को यहाँ पे निकाल लिया है। तो ये हमारी काफ़ी लंबी 5.5 मीटर की लेस बन के तैयार हो गई है और यहाँ पे कहीं भी ज्वाइन नहीं पड़ेगा हमारा। अब देखिए हमने साड़ी को भी इसी तरह, जैसे मैंने आपको पेपर में बताया था, सेम उसी तरह फोल्ड करके रखा है ट्रायंगल शेप में। अब हम ऊपर की तरफ से कमर की मार्किंग करेंगे और नीचे की तरफ से अपनी लेंथ की मार्किंग करेंगे।
तो ऊपर की तरफ से हम 10 इंच से मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम 10 इंच पे इस तरह से मार्क कर देंगे और इस तरह से यहाँ पे शेप लगा देंगे। तो इसी तरह आपको अपना भी जो भी आपका मेज़रमेंट हो उसका 4th पार्ट लेना है। जैसे हमने हमारा 40 था तो हमने 40 का 4th पार्ट किया तो 10 इंच आया, तो इसलिए हमने यहाँ पे 10 इंच पे मार्क लगाया है। आपका जो भी मार्क हो आप उसको 4 से डिवाइड करिए, उसके बाद लीजिए। अब देखिए यहाँ से हम अपनी लेंथ ले लेंगे, जितनी भी आपको लेंथ रखनी हो उस हिसाब से आप अपनी लेंथ ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरी लेंथ तो यहाँ से 39 है, तो हम यहाँ पे 39 पे यहाँ पे रखेंगे। आपको हमेशा इस बात का ध्यान देना है कि जब भी आप इस तरह से अपनी मार्किंग करें तो हाफ इंच या फिर 1 इंच आपको एक्स्ट्रा ही रखना होता है, क्योंकि जब हमारा कपड़ा अगर छोटा हो जाएगा तो हम उसे बढ़ा नहीं सकते, लेकिन अगर बड़ा हो जाएगा तो हम उसे कम कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको मेज़रमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो इस तरह देखिए किसी भी चीज़ से आपको दबा देना है ऊपर की तरफ इंची टेप को, और नीचे की तरफ आपको 39 पे मार्क कर लेना है। तो देखिए इस तरह से अगर आप घर पे अकेले हैं तो आप इस तरह से जब बनाइए तो आपका कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से आपको देखिए पूरे में हमारा 39 इंच पे मार्क करके हमने यहाँ पे इसे कट कर लिया है। अब यहाँ पे जो हमारा साइड से कपड़ा निकला उसे हम यहाँ पे नीचे की तरफ फोल्ड करके रख दिया है। अब हम नीचे की तरफ इसको भी 39 पे मार्क करके इसको भी कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे पूरे लहंगे की कटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने पूरे लहंगे की कटिंग कर ली है, और आप इसी तरह अस्तर वाले पार्ट को कट करेंगे। लेकिन अस्तर वाले पार्ट को जो हमने यहाँ पे 39 इंच की मेन फैब्रिक पे लंबाई ली है, हम अस्तर वाले पार्ट में इसको रखेंगे 38 इंच, मतलब 1 इंच या 1.5 इंच आपको कम करना है। तो यहाँ पे देखिए अस्तर वाला पार्ट है, अब हम इसे 1 या 1.5 इंच नीचे की तरफ हमने इसको हम ले लिया है। 38 इंच हमने लिया है, 38 इंच पे हमने इस तरह से मार्क कर लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा ये कटिंग हो गई। कमर का भी हमने कट कर लिया और ये पार्ट भी हमने कट कर लिया। तो यहाँ पे देखिए हमने कट करके इसको ज्वाइन भी कर लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारा ये ज्वाइन हो गया, और हमने मेन फैब्रिक है ये हमारा, और अस्तर वाले पार्ट में भी हमने इसी तरह से ज्वाइन कर लिया है। तो इस तरह से हमारे लहंगे की ड्राफ्टिंग हो गई। हमने यहाँ पे देखिए इसे पूरे अच्छे से ज्वाइन कर लिया है और ऊपर की तरफ भी सिलाई लगा दी है। अगर मैं आपको डिटेल में इसको बताती तो इसके वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता, इसीलिए मैंने इसको स्टिचिंग का वीडियो नहीं बनाया है। और यहाँ पे देखिए मैंने नीचे की तरफ भी इसको 2 फोल्ड कर लिया है। जो सेंटून वाला कपड़ा है उसको हमने डबल फोल्ड करके इसको कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरह से हमारा ये तो कंप्लीट हो गया, और लहंगे का मेन फैब्रिक है उसको हम लेस से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे अपनी लेस को अटैच करना है। तो इसलिए हम यहाँ पे लेस लगाएंगे। तो इसलिए हम मेन फैब्रिक को नहीं अभी फिनिशिंग नहीं की दिया है। अगर आप नहीं कोई लेस लगाना चाहते तो आप इसी तरह डबल फोल्ड करते हुए अपने मेन फैब्रिक को भी बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारा ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, जो कमर वाला पार्ट है उसमें हम लहंगे के पार्ट को अटैच कर देंगे। तो एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हम पूरे पे सिलाई लगा लेंगे, और साइड से भी आपको कम से कम 10 इंच तक आपको अपने कपड़े को इस तरह से रखना है। और यहाँ पे देखिए साइड वाला पार्ट है जहाँ पे हम चैन लगाते हैं, तो 7 इंच तक आपको इस तरह से मार्क करना है। और 7 इंच के बाद हम यहाँ पे देखिए 4 इंच पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 मार्क हमने किए हैं, तो 4 इंच तक हमको यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो ये वाले पार्ट में जहाँ हम चौक लगा रहे हैं इसमें आपको सिलाई लगा देनी है। चारों कपड़ों को पकड़ के साइड में सिर्फ हम 4 इंच तक सिलाई लगाएंगे, और उसके बाद जो हमने 7 इंच का कपड़ा छोड़ा है वहाँ पे अपनी जिप अटैच कर सकते हैं, या तो आप आई हुक की पट्टी लगा लें। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैं आई हुक की पट्टी लगाऊंगी, और यहाँ पे देखिए इसके बाद जो हमारा 4 इंच तक हमने चारों कपड़ों को पकड़ के सिलना है, लेकिन उसके बाद हम अस्तर वाले पार्ट को अलग से लेंगे और मेन फैब्रिक को अलग से लेंगे। तो आपको इस बात का ध्यान देना है, कभी भी आपको लहंगे पे पूरा नीचे से ऊपर तक आपको एक साथ नहीं सिलना है। तो यहाँ पे देखिए हम आई हुक की पट्टी लगा लेते हैं, और फिर मैं आपको आई हुक की पट्टी लगा के दिखाती हूँ। लेकिन अगर आपको इसका वीडियो देखना हो तो मैं इसका वीडियो अपलोड कर दूँगी, आप देख लीजिएगा वहाँ जाके। तो उसके लिए आपको इस तरह की पट्टियाँ लेना है 3 इंच की, बस आपको इसमें अटैच कर देना है। आप इस पार्ट में जिप भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी, आपको जो भी लगाना हो। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे इसको लगा के कंप्लीट कर लिया है। आई हुक की पट्टी हमने यहाँ पे बनाई है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर इसको चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए अब हमारा ये तो कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी बेल्ट बनाएंगे। तो जो हमारा पल्लू वाला पोर्शन था वहाँ पे हम इसकी बेल्ट बनाएंगे। तो यहाँ देखिए हमने 6 इंच चौड़ाई पे इसको ले लिया है, और 42 इंच इसकी चौड़ाई है, और ये जो इसकी लंबाई है वो हमने यहाँ पे 6 इंच ली है। तो यहाँ पे देखिए अब हमने अस्तर वाले पार्ट को भी 6 इंच पे कट कर लिया है। अब हम अस्तर वाले पार्ट को
इस तरह से रखेंगे और ये देखिए पहले हमने ये वाले पार्ट को लिया, मेन फैब्रिक को, इसके ऊपर हम अस्तर वाले पार्ट को अपोजिट डायरेक्शन में रख के यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दिया। अब इसकी देखिए कितना फिनिशिंग के साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे हम, इस तरह से आप चारों तरफ से भी सिल सकते हैं या तो फिर आप लहंगे के साथ डायरेक्ट सिल लीजिए। तो इस तरह देखिए हम लहंगे के उल्टे साइड पे लहंगे को रखेंगे। तो आपको ध्यान देना है कि उल्टे साइड से हम फ्रंट साइड की तरफ पलटेंगे। तो आपको क्या करना है, जो हमारा वर्क है वो हमारा सामने की तरफ आना चाहिए। तो इसीलिए जो हमारा प्लेन वाला पार्ट था वो हम इस तरफ रखेंगे और फ्रंट की तरफ जो एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट है उसको पलटेंगे। तो इस तरह से देखिए हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे पूरे में। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे पूरे पे सिलाई लगा ली है। अब देखिए हम सामने की तरफ फ्रंट साइड पे इस तरह से एक फोल्ड लगा के डबल फोल्ड करके इसको यहाँ पे इस तरह से सिल लेंगे। तो अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह का अगर आपका कपड़ा हो तो आपको ध्यान से सिलाई लगानी पड़ेगी, नहीं आपकी सुई टूट सकती है। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारी बेल्ट बन के तैयार हो गई। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी लग रही है ये बेल्ट। और यहाँ पे हमने अलग से कोई भी लेस का यूज नहीं किया है। अब यहाँ पे जो हमने लेस बनाई थी उसको हम देखिए इस तरह से रखेंगे, उल्टी तरफ रखेंगे और सीधी तरफ इसको टर्न कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम उल्टे साइड इसके पूरे में स्टिचिंग लगा देंगे और इस तरह से पलटते हुए बाहर की तरफ, सामने की तरफ यहाँ पे इसमें सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमारी ये पूरे पे लेस अटैच हो जाएगी। तो आपको अलग से लेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से सिलाई लगा ली। अब यहाँ पे हम इसको सामने की तरफ पलटेंगे। तो आपको क्या करना है, इस तरह से देखिए बस ऊपर की तरफ आपको टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो हमारा ये लहंगा बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये है इसका फाइनल लुक। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।